एक बेटा उस बाप को मार देता है जिस बाप ने दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से कि शायद दूसरी माँ जो सौतेली माँ आएगी वो उस तरह से प्यार नहीं कर पाएगी जिस तरह से उसकी अपनी माँ। लोगों ने बहुत बोला, उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि आपकी अभी बहुत उम्र है, बच्ची है, ऐसे नहीं करेगी, एक साथी की जरूरत है आपको। उस इंसान ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, मैं उन्हीं के सहारे जी लूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और उस इंसान ने शादी नहीं की। कुछ दिन बाद जब 19 साल का बेटा होता है, अक्षत, जब 19 साल का बेटा होता है, इन बेटे और बाप में पहले से ही तू मैं होता था, झगड़े होते थे। कुछ दिन पहले जो अक्षत था वो 7 पेज का लेटर लिखता है और कहीं भाग जाता है। बाप ने मिन्नतें की, गोर भी पड़ा, तब जाके वो बेटा आता है। तब भी कुछ दिन बाद बाप नहीं बोलता है उस बेटे से। फिर कुछ दिन चलता है और जब बातचीत होने लगती है तो फिर बाप और बेटे में फिर से झगड़ा होने लगता है और बेटा से कहा जाता है कि बेटा तुम MBBS की तैयारी करो, MBBS डॉक्टर बनो। बेटा कहता था कि नहीं पापा, आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए, ये बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, जो पैथोलॉजी का होता है उसमें कुछ रखा नहीं है, हम लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं। एक्चुअली बाप का बिजनेस था, 2 दारू के भट्ट थे, शॉप थे और कुछ पैथोलॉजी का मेडिसिन, दवा का दुकान था, बहुत सारे था, करोड़पति थे इनके बाप। फिर क्या होता है कि बेटा और बाप में फिर से ऐसा ही बहस होने लगता है। बेटा बोलता है नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक दिन अचानक होता है, जब बेटा नहीं मानता है तो अचानक एक दिन क्या होता है कि बाप अपने बंदूक मतलब रिवॉल्वर निकालते हैं और उस बेटे को पट्टी पे तान देते हैं और बोलते हैं कि तुमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो, ऐसे ही डराने के लिए, ऐसे नहीं कि मारने के लिए, क्योंकि वो बाप जो अपने बच्चों के लिए शादी नहीं करता है, वो बाप अपने बेटे को मार नहीं सकता। डराने के लिए, धमकाने के लिए कि ताकि मेरा बेटा मान जाए, हमारा जो डॉक्टरी का होता है वो आगे चल सके। बेटा नहीं मानता है और चला जाता है, वो बंदूक रख के चला जाता है। जब बाप सोया रहता है तो बेटा क्या करता है, रात में उठाता है बंदूक और बाप को सिर में गोली मार देता है और बाप को वहीं पे मौत हो जाती है, तो बाप वहीं पे मर जाता। सोचिए, एक बेटा, चलिए यहाँ तक तो सही था, मार दिया गुस्से में, यहाँ तक तो सही था। अपने बहन को भी डराता है कि अगर तू बोल दी किसी से तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर क्या करता है, यहाँ तक भी सही था। फिर क्या करता है कि अपने बाप को 4-5 टुकड़ों में काटता है और अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक देता है और एक टुकड़ा बच जाता है। वो भी एक, जो क्या नाम है इनका, मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह का कोई बिजनेसमैन पार्टनर आया था और उसके बारे में पूछने लगे थे, तो वो टुकड़ा बच गया था। वो टुकड़ा क्या किया, नीले ड्रम में भर दिया, भर के पैक करके रख दिया। और इससे पहले क्या हुआ था कि ये सोच रहा था कि मैं जाके कानून के पास सरेंडर कर दूं, लेकिन ये अपने दोस्तों से पूछता है कि मैं क्या करूं, राय लेता है। दोस्त बोलता है तुम्हारी एक ही बहन है, तुम ऐसा मत करो। तब दोस्त वो लोग समझाते हैं उसको, तब वो जाके वो 5-6 टुकड़ों में काटता है और इधर उधर ठिकाने लगाता था। एक टुकड़ा बच जाता, वो इसलिए बच जाता है क्योंकि मानवेंद्र सिंह का कोई बिजनेस पार्टनर आया हुआ था पैसे लेने के लिए और वो पूछताछ करने लगता है। वो भी ठिकाना लगाने जा ही रहा था कि वो आ जाते हैं अचानक, तब वो उस टुकड़े को छुपाना पड़ता है और नीले ड्रम में छुपा देता है। फिर क्या सोचता है कि सरेंडर करने के लिए सोचता है। सरेंडर इसलिए नहीं कर पाता है, बहन मेरी अकेली हो जाएगी, तो वो ये चीज अपनाता है अपने बाप को ठिकाने लगाने का। इतना तो हो जाता है। जब पुलिस वाला आता है, और पुलिस वाला आता भी कैसे है, जब ये अक्षत को लगता है कि पापा का दोस्त लोग पूछने लगेंगे
तो इसलिए क्या करता है कि मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है जाके थाने में, और पुलिस वाला खोजबीन करने लगता है। और इसको क्या लगता है कि लखनऊ का पुलिस जो होता है ना, मतलब इतना छानबीन नहीं करेगी, 2-3 दिन छानबीन करेगी और छोड़ देगी। लेकिन लखनऊ पुलिस, वहाँ का योगी आदित्यनाथ हैं, लखनऊ पुलिस काम करेगी क्यों नहीं, वो छानबीन सीरियसली छानबीन करने लगता है। जब छानबीन करने लगते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है, तो जो अक्षत था वो लड़का सीरियस नहीं था, क्योंकि जिसका बाप अगर गुम हो जाए उसके चेहरे पे दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ दिख नहीं रहा था, वो इमोशन नहीं दिख रहा था बाप गुम होने की वजह से, वो एकदम नॉर्मल था। तो पुलिस को शक जाता है। पुलिस क्या करता है कि बाप का जो आखिरी मोबाइल जहां ऑन होता है वो चेक करता है, लोकेशन चेक करा तो आसपास ही दिखाई दिया था। फिर बेटे का आखिरी लोकेशन चेक करता है, उसका भी वहीं आसपास ही दिखाई देता है। तो जाके पुलिस को शक होता है। तब पुलिस ने थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करता है अक्षत पर, तो अक्षत धीरे धीरे सब वगल देता है। वगिलने के बाद तब पता चलता है, तब वो बताता है सारी बात पर। यही तो है कलयुग की बेटा। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।